हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं पूजा। तो आज हम एक हॉरर कैरेक्टर ब्रह्म राक्षस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्म राक्षस भारतीय लोक कथाओं का एक भयानक राक्षस है जिसके होने का दावा आज भी किया जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस वे होते हैं जो पैदा तो ब्राह्मण कुल में हुए लेकिन अपने बुरे कर्मों के कारण राक्षस योनि में भटकते रहते हैं। ब्रह्म राक्षस वह आदमी बनता है जिसको वेदों का ज्ञान तो होता है लेकिन वह अपने इस ज्ञान का उपयोग तंत्र मंत्र या किसी को वश में करने के लिए करता है। ये बहुत शक्तिशाली आत्माएं होती हैं और इन्हें वश में करना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस के पास बहुत शक्तिशाली शक्तियां होती हैं, लेकिन अगर इन्हें एक बार वश में कर लिया जाए तो ये आपको धन दौलत जो भी आप चाहते हैं सब कुछ दे सकती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर वास करते हैं जिन्हें काटने पर ये आपको हानि पहुँचा सकते हैं। ये घंटों घंटों एक ही अवस्था में बैठे रह सकते हैं। इनका आधा हिस्सा ब्रह्म यानी देह और आधा हिस्सा राक्षसों का होता है। इनकी बुरी बात यह है कि ये इंसानों को खा जाते हैं। कुछ ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म राक्षस का कुछ गिने चुने लोग ही मार सकते हैं क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। पंचतंत्र की कहानियों में भी ब्रह्म राक्षस का जिक्र देखने को मिलता है। ये किसी के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते, परंतु जब ये किसी के घर में प्रवेश कर जाते हैं तो एक निश्चित दिन पर किसी न किसी की मृत्यु तय होती है। इनको बस ब्रह्मास्त्र से मारा जा सकता है। ब्रह्म राक्षसों को देवतुल्य गंधर्वों की योनि से भी ऊपर माना गया है। कई जगहों पर ब्रह्म राक्षसों की पूजा भी की जाती है। देखा जाए तो शिव पुराण में ब्रह्म राक्षस का जिक्र देखने को मिलता है। एक बार एक पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठकर यानी कि मुनि और साधु बैठकर गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। तब एक वृक्ष पर बैठे ब्रह्म राक्षस ने उन श्लोकों को गलती से आधा सुना और उसे मुक्ति मिल गई। इस तरह ब्रह्म राक्षस को आसानी से भी मुक्ति मिल सकती है। एक अन्य लोक प्रचलित कथा के अनुसार कुशीवाला नाम का एक ब्राह्मण था जिसे वेदों और वेदांगों का संपूर्ण ज्ञान था। साथ ही वह ब्राह्मण सभी मंत्र को अच्छे से जानता था और सभी पुराणों का भी अच्छा ज्ञान रखता था। वह ब्राह्मण आचरण से तो अच्छा था, परंतु उसकी पत्नी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। अपनी पत्नी की बात मानकर वह गलत कार्य करने लगा। जब भी किसी का कार्य हो तब भेंट में उसकी पत्नी उसे बड़े बड़े उपहार लेने को कहती। अपनी पत्नी के साथ साथ वह लालच में आ गया। जो भी उन्हें भेंट में मिलता वह दूसरे ब्राह्मणों को नहीं देते थे। मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं ब्रह्म राक्षस बन गई। भूख और प्यास से उनकी आत्माएं भटकती रही और अंत में पीपल के पेड़ पर वास करने लगी। दोस्तों, इसी प्रकार इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।